मेरे ख्याल से ये आज ना एक स्पेशल फीचर होने वाला है, क्योंकि हर एक मूवी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइनें ज़रूर बोलूँगा ओवर एंड अबव द कलेक्शन। और सैयारा ने तो भाई क्या मारा है, ये तो होम रन है ये। मतलब वाईआरएफ के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पिक्चर होने वाली है, और न्यू कमर्स के लिए बहुत सारी पिक्चरों के ओपन होने वाले हैं सिनेरियोज। जो हीरोइन है इनकी अनीत, उनको तो 3 पिक्चरें मिल भी गई हैं। जो हीरो साहब हैं वो अपना टाइम ले रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। क्या वो एक स्टेटमेंट आई थी उनकी कि भाई कि मैं क्या नाम है उनका, चिंकी पांडे से रिलेटेड नहीं हूँ। तो क्या वो हैं कि नहीं है, वो एक सस्पेंस बन गया, या फिर किसी ने ऐसी अफवाह बनाई है। ये अफवाह ही है, इज़ रिलेटेड ऑफ कोर्स। तो अभी हम बात करते हैं पहले F1 की, फिर आते हैं इसके ऊपर। F1 का डे 30 है, मेरे ख्याल से आप रिस्पेक्टफुली इसका थैंक यू कर देते हैं। जब ये 100 करोड़ रुपए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये 100 मेरे को लग रहा है कि जिस स्पीड से गया है अनएक्सपेक्टेडली, मेरे ख्याल से 50 वाली पिक्चर थी जिसने 100 कर लिया यहाँ पर, ठीक है। 75 लाख का बिजनेस इसने कल किया था, आज 1 करोड़ का करके ये 87.76 है। तो ये कल अगर 1.5-2 करोड़ और कर लेता है तो ये 90s के अंदर फटाफट से पहुंच जाएगा। तो फिर हमारी होप बढ़ जाएगी कि 100 भी कर ले। लेट्स सी कैसे जाता है ये। जोरासिक वर्ल्ड का 100 जल्दी होने वाला है। आज 1 करोड़ रुपीज़ की इनकम इसने भी कर ली है। 98 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये भी पहुंच गया है। 5100 इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। 4100 के आसपास F1 का अभी तक रिपोर्टेड नंबर है। सुपरमैन का डे 16 है, ये 35 लाख का बिजनेस करेगा। 47 पॉइंट एक्चुअली में 46 पॉइंट एक्चुअली 75 46.75 सॉरी। और 3650 के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल है, जो कल तक का रिपोर्टेड था। आज के नंबर अभी तक आए नहीं है, ऑब्वियसली दिन खत्म नहीं हुआ है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये नहीं उठेगी। लोगों ने बहुत बहस करी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको पता नहीं है, गैलेक्टस आ गया, ये कैक्टस आ गया। भाई ये नहीं होता है। जो मैं कह रहा था मुझे बोलने का, मैं पहले सोच रहा था हर एक के बारे में बोलूँ। F1 तो फैंटास्टिक निकली। जोरासिक वर्ल्ड के अंदर हम पहली बात कर चुके हैं कि जो डायनासोर का रूपरेखा दिखाई है वो बहुत ज़्यादा री इन्वेंटेड तरीके से दिखाई है, जैसे होना चाहिए था बड़े लार्ज स्केल के। वैसे ही सुपरमैन के अंदर बहुत कमियां थी, और एग्जैक्टली फैंटास्टिक फोर के अंदर वही प्रॉब्लम है। तो दोनों को मैं एक साथ ही, मेरा माइक गया था अभी, एड्रेस कर लेता हूँ। जैसे इनकी पिक्चरें गई हैं ना गड्ढे में, वैसे ही मेरा माइक जाने वाला था। वैसे ये मेरे को लाइटों वाला जो माइक है काफ़ी अच्छा लगने लग गया है, इसमें आवाज़ भी क्लियर आती है। हार्ड सेलिंग हो गई है। किसी को खरीदना होगा तो भैया लिंक बता दूंगा कैसे खरीदते हैं। बट एनीवेज, कमिंग बैक, जोक्स अपार्ट, ये जो फैंटास्टिक फोर है ना, देखो जो डीसी और एमसीयू, मेरे को लगता है कि बड़े सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, ये गलती वो गलती ये वो, भा 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 भा, लेज़र आइज वाले भी होंगे, झाग वाले भी होंगे, बहुत कुछ होगा। कुछ मतलब बहुत डॉक्टरी करके भी नहीं ठीक बता पाएंगे। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ इसका सिंपल सा रीज़न है, बहुत सिंपल रीज़न है। जब आपने कैप्टन अमेरिका देखी थी, वो आपको अच्छी लगी थी, आपको आयरन मैन अच्छी लगी थी, यहाँ तक कि आपको थोड़ी सी हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, हायर साइड पे चले जाना रियलिटी से, बिल्कुल ही साइंस की जगह पे, मतलब म्यूटेंट टाइप का बिल्कुल ही बना देना, वो आपको हल्का भी ठीक लगा था। ठीक है, ये सुपरमैन आपको ठीक लगता है ओरिजिनल फॉर्म में, नॉट दिस वन। ये हम क्रिस्टोफर रीव का एग्जांपल देते हैं, बीच में हम सब हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती, नहीं तो डिवाइड हो जाता है। देखो ये क्या होता है कि जब आप एक कॉमिक पढ़ते हो ना, कॉमिक का एक जोन होता है कि मैं कॉमिक क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, और उसमें मेरे को उसी तरीके की कैरेक्टराइजेशन ठीक लगती है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको एक जारविस जैसे कैरेक्टर चाहिए, आपको एक आयरन मैन जैसे कैरेक्टर चाहिए, कुछ मेच्योर टॉक्स चाहिए, फुद्दूपंती नहीं चाहिए। तो ये जो अपग्रेड है ना, ये नहीं कर पा रहे हैं। फैंटास्टिक फोर की पावर्स आप सेम सेम ले सकते थे, लेकिन जो अपग्रेड चाहिए था ना, कि गैलेक्टस दिखाया है तो गैलेक्टस को अजीब सा बड़ा सा आदमी दिखा दिया, ये सब जरूरत नहीं थी। इसको नॉर्मल बीइंग ही बना सकते थे। ये बोल सकते थे कि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो गैलेक्टस है। आपको कॉमिक एक्यूरेट करने के चक्कर के अंदर एक तो लोगों की जजमेंट आपने क्लाउड कर दी है। कॉमिक एक्यूरेट का मतलब होता है थर्ड क्लास। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो थर्ड क्लास है, क्योंकि वो ऑडियंस 15 साल से ज़्यादा की है ही नहीं। मतलब 12 साल भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कोई कॉमिक पढ़ता होगा, और जो पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमने कॉमिक पढ़ ली, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, बस सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। जैसी आप थोड़ी सी मेच्योर चीज़ बनाते हैं, वो चलती है, लंबी रेस का घोड़ा भी बनती है। ठीक है, और अगर आपको ह्यूमर डालना है तो सीरियसनेस के साथ डालना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्पाइडरमैन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए। लेकिन जो बेस्ट मेरे ख्याल से सुपर हीरो है ना, जो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं है और सबको पसंद आता है, उसका टेम्पलेट अच्छा है, उसको स्टडी करना चाहिए, वो है बैटमैन। तो बैटमैन को फॉलो करो। वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा केप वाला नहीं बना दिया जाता है, वहाँ पर कई सारी एडवांसमेंट भी मूवी के अंदर करी जाती हैं। उसका पिक्चराइजेशन कार्टून टाइप नहीं लगता है कि हमने तो वैसे ही कलर पकड़ लिए जैसे वो रंग बिरंगे बैलून थे वहाँ पर।
ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ें। तो आपको अगर वाइडर ऑडियंस लेना है तो आपको कार्टून नेटवर्क से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। जो नहीं आते वो फैंटास्टिक फोर या सुपरमैन में अटक के रह जाते हैं। उनकी शायद पिक्चरें एक एक्साइटमेंट की वजह से नंबर्स दे देंगी, रिस्पेक्टेड नहीं होंगी। अब चलते हैं तेलुगु मूवी के ऊपर, जो कि है हरा हरी वीरा मल्लू। डे 3 है इसका। कल 8 करोड़ किए थे, आज सिर्फ 7.5 पौने 8 शायद टच कर जाएगा, वो भी बिकॉज सैटरडे को लिए थोड़ा सा स्टेबल है, बट अदरवाइज ये मंडे से तो बिल्कुल बंटाधार है इसका। टोटल हो जाता है 63 करोड़, कल 55 और आज का एट 63 करोड़। थैंक यू वेरी मच। अब होम्बले फिल्म्स ने जो महाअवतार, नरसिम्हा और ऐसे कई दश अवतारों का आगमन किया है, स्टार्ट किया है, दैट दे विल कवर ऑल द विष्णु अवतार्स वन बाय वन, सो टू से। द फर्स्ट वन इज़ रियली गुड, राइट। जो हमने कल रिव्यू के अंदर भी बात करी थी कि यहाँ पर भगवान को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है, तो वो मुझे देख के अच्छा लगा। ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगी। 3D वीडी भी बहुत अच्छा है जो मैंने सुना है, क्योंकि मैंने 3D में देखी नहीं है तो मैं ज़रा बता नहीं पाऊँगा। अगर मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं कल फैमिली के साथ देखने जाऊँगी, तो अगर गया तो फिर मैं आपको रिपोर्ट करके बता दूंगा इसका 3D वर्जन कैसा था। अब जो इसका डे 2 है उसमें डबल का उछाल आया। कल 2 सवा 2 करोड़ रुपए के आसपास एंड किया। ये 4.25 के आसपास एंड करेगी, 4.5 भी टच कर सकती है। इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है काफ़ी पॉजिटिव है। प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज दैट पीपल डोंट नो अबाउट दिस मूवी। मार्केटिंग इज़ वेरी वीक। आई एम स्लाइटली सरप्राइज बिकॉज Hombole has very deep pockets to spend, right? So if they have got deep pockets and they're just keeping those pockets only for Prabhas, then it's a problem. Jokes apart, वो उसकी अपनी वर्थ है, लेकिन भगवान के नाम पे तो डाल ही सकते थे यार। मार्केटिंग में पैसा पता नहीं क्यों कंजूसी करी है। चलो हिंदी पिक्चर के पास चलते हैं। सैयारा, अब जिनको भी लग रहा था क्रिंज है, ये है वो है, ये तो भैया वेव बन गई, और ये खतरनाक वेव बन गई। आज के जो मैं नंबर्स बताऊंगा आपको लगेगा अब ये पागलपन के जोन के अंदर आ चुकी है। बाय द वे ये 300 करोड़ आज क्रॉस कर चुकी है, 200 करोड़ नेट भी क्रॉस कर चुकी है। ज़्यादा सस्पेंस में रखूंगा नहीं, बता दूंगा एग्जैक्ट नंबर। पहले 14% पे कल ये ओपन हुई थी, 24 पे गई, 27 गई थी, और 40% जैसे मैंने आपको बताया था कल रात के नंबर्स गए। आज गए हैं 14 के अगेंस्ट 20%, 24 पर की जगह 42 सीधा, 27 की जगह 44 के आसपास, और ये 40 जो है मोस्ट प्रॉब्ली 55-60 तक जाने वाला है। दैट मीन्स ये कम से कम 26 से 28 करोड़ रुपीज़ आज करेगी, जिसका इसका टोटल हो जाता है 220 वोल्ट का झटका। तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की इसकी कलेक्शन आई है। 300 करोड़ भी ये क्रॉस कर लेगी। 286 पे तो ये कल ही थी। आज कम से कम नहीं तो आप 40 करोड़ रुपए और ऐड कर लो इसके अंदर, तो 290 प्लस 330 के आसपास इसका मेरे ख्याल से कल रिपोर्ट होगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, मैसिव कलेक्शन आ गई है। अब इस स्पीड से जाती हुई पिक्चर 500 करोड़ करती है। एक जना जो न्यू कमर है, और ऐसी लोगों की पिक्चरें जो कि वेटरन्स हैं, वो 100 करने के लिए, 200 करने के लिए स्ट्रगल करती हैं, बारिंग लेट्स से सलमान खान जिसकी फ्लॉप पिक्चरें भी 200 करती हैं, या फिर घटिया पिक्चर दीवारा टाइप जहाँ पर एनटीआर कुछ भी नहीं कर रहा, छोटी सी बॉडी के साथ बड़ा सा कंटेनर हिला रहा है, वो भी बहुत बड़ी पिक्चर कर जाती है, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। तो मैं सबके नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पार्शियलिटी कर रहा हूँ। ये पिक्चर जेन्युइनली क्रेज़ है, अल्टीमेट क्रेज़ है भाई साहब। वो मान गए, मतलब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की यंग जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पावर नहीं है या पावर है। और मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों ने बोला कि भाई चाइना ये कर रहा था, चाइना वो कर रहा था, उसने ये बना लिया, वो गवर्नमेंट के पुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब पुश नहीं होते तो आदमी का ब्रिलियंट दिमाग भी होता है। जैसे कि बिहार की कोई मैं न्यूज़ देख रहा था, आप गूगल करके देखना, वहाँ पर एक बच्चे ने, टीनेजर ने कुछ 10-20 हज़ार रुपये के अंदर ही एक ग्लाइडर टाइप प्लेन सा कुछ बना दिया, और उसको उड़ा के भी दिखाया, और उसको कवर भी करा प्रेस ने। ठीक है, तो ये देख लेना, खुद देख लेना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे में दिमाग कम है। और जिनको नॉलेज कम है, मैं उनको बता दूं कि जो ट्रम्प की भी स्टेटमेंट आई है कि भाई एप्पल और ये सारी कंपनियां जो इंडियन ब्रेन हायर करती हैं, मत हायर करो। वो भी चढ़ इसलिए क्यों रहा है, वो बिल्कुल ही दिमाग उसका ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं चढ़ रहा है क्योंकि ओनर्स तो इन्होंने लार्जली जो कंपनीज़ हैं वो रखे हुए हैं यूएस वाले, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, जो ब्रेन हैं बिहाइंड, और अब तो बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओ भी जो हैं वो इंडियंस हैं। तो हम कर गुजरते हैं, हम जुगाड़ में, हम दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, हमारे को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जस्ट दैट मूवी देखने जब जाते हैं तो वहाँ पर ग्लाइडर प्लेन बनाने की ऑप्शन नहीं होती है, वहाँ पर कोई सामग्री नहीं होती है, तो वहाँ पर वो इन्जॉय ही करेंगे चाहे उनकी जैसी भी इमोशन हो। ठीक है, क्योंकि जब आप पुष्पा देखने जाते हैं और वो डॉगी की तरह काटने लग जाता है, तो तब हम बोलते हैं बड़ी इमोशन आ गई और पुष्पा आ गया। तो जब यहाँ पर किसी को इमोशन आई तो फिर आ गई, जिसकी भी आ गई। और मैं इस मुद्दे पे तो आ ही नहीं रहा हूँ कि सैयारा जो है अब अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है, क्योंकि ये मेरे जॉनर की पिक्चर नहीं है। मेरे को रोमांटिक पिक्चर ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब वो मेरा जॉनर नहीं है, मैं ज़्यादा रिलेट नहीं करता। मतलब रोमांटिक थ्रिलर्स पसंद है मुझे,
या उस तरीके का हो, या फिर कोई बहुत ही मेच्योर, नॉट 50 शेड्स ऑफ ग्रे, या फिर रोमांटिक इरोटिका टाइप का कुछ हो जिसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, तो पता भी चलेगा कि कुछ हुआ, देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि स्टोरी इज़ बियॉन्ड दोज सीन्स, राइट। सो ये जो सैयारा है ये जॉनर मेरा नहीं है, लेकिन गाने बहुत शानदार हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।